हाय गाइस, Redmi Note 11 Pro Plus 5G आ चुका है। इसका जो प्राइस है वो यहां पर 21,000 रुपए रखा गया है। खैर इफेक्टिव प्राइस डिस्काउंट लगा के HDFC का 20,000 रुपए पड़ जाता है। बट मैं कुछ बातें आप लोग को बताना चाहता हूं, शायद से आपको ये वीडियो ढंग से देखनी चाहिए अगर आप इसको खरीदने का प्लान कर रहे हो तो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है संचित, और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो आपको पता है यार, सब्सक्राइब करो और साथ में आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हो तो। अब बॉक्स को खोलते हैं और एक बात कहनी पड़ेगी कि जो ये 20,000 का प्राइस सेगमेंट है ना, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया। इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि क्या बताए। तो चलो इस पाउच को खोलते हैं। यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल है। अंदर की साइड हमें जो है डॉक्यूमेंटेशन मिलती है ऐसे कुछ, जो काफी छोटी है। और यहाँ पर जो है हमें क्लियर केस मिल जाता है। खोलते हैं भाई। क्लियर केस की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज्यादा बेकार है, तो ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। बाकी बॉक्स में से फोन को निकाल के साइड में रखते हैं। और यहाँ पर ये चीज मेरे को अच्छी लगी है कि 67 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है और बॉक्स में चार्जर है। और इस साइड में हम लोगों को जो है एक डाटा केबल मिल जाती है। खोल लेते हैं इसको। और यहाँ पर हाँ, हमेशा की तरह ऑरेंज एक्सेंट है जो कि Xiaomi को रिप्रेजेंट करता है। सब कुछ साइड में रख लिया जाए। अब फोन को चेकआउट करते हैं। काफी लोग जो है डिजाइन की तारीफें कर रहे थे, तो मैं देखना चाहता हूँ आएगा कैसा ये। काफी अलग सा डिजाइन है यार, मतलब नहीं देखा मैंने ऐसा कुछ। वैसे लुक्स जो है सब्जेक्टिव होते हैं, बट हाँ कुछ अलग ही बनाया है इस बार। वैसे जो ये बैक पैनल है ना, पूरा ग्लास का बना रखा है इन लोगों ने। और अच्छी बात ये कि देखो, मैं स्मजेस अगर इसमें देना भी चाहूँ ना तो भी नहीं दिखेंगे लाइट हिट करने के बाद, क्योंकि ये इफेक्ट ही ऐसा बना रखा है कि ये सारे स्मजेस को छुपा देता है। वैसे ही जो है ना, थोड़ा सा लाइक वाटर टाइप का डिजाइन लग रहा है, जैसे कोई वेव्स चल रही हो, क्योंकि जैसे जैसे लाइट हिट कर रहे हैं ना तो काफी सिमिलर सा डिजाइन पैटर्न सा बन रहा है। कैमरा मॉड्यूल की बात करूं तो ये मेन कैमरा है ऊपर वाली साइड, और इसके अंदर भी एक अलग ही रिफ्लेक्शन आती है। इसको पूरा डेडिकेटेड एरिया दे दिया है। इनफैक्ट ये ज्यादा उठा भी हुआ है। इनफैक्ट नीचे की तरफ ऐसा लगेगा कि 4 कैमरे हैं, लेकिन सिर्फ ये ही 2 है। और यहां पर तो AI लिखा है और ये फ्लैश लाइट है। और कैमरा बम तो बहुत ज्यादा है गाइस, क्योंकि देखो इतना ज्यादा झूलता है। अगर आप ऐसे भी चैट करोगे ना इधर वाले एरिया में तो भी ये झूलेगा। और ये जो आप फ्रेम देख रहे हो ना, वैसे ये प्लास्टिक का है बट पूरा बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, बट फिर भी शार्प नहीं है। मतलब यहां से हल्का हल्का मोल्ड होके बैक पैनल जा रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ते हैं फोन को तो देखो ये राउंडेड कॉर्नर्स भी है और यहां पर ज्यादा शार्प फील नहीं होता। और अच्छी बात ये कि फोन के राइट साइड में हमें सारे बटन मिल जाते हैं, जैसे कि पावर बटन है और ये वॉल्यूम रॉकर है। और अगर आप पावर बटन की प्लेसमेंट भी देखोगे ना, सही है फोन के हिसाब से। और इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखो कितना फास्ट खुलता है। और मैं ढंग से टच नहीं करूंगा ना, देखो लॉक है, ऐसे किया बहुत फास्ट खुलता है। और जो वॉल्यूम रॉकर्स के बटन है ना, उनकी क्वालिटी मेरे को लाइक एवरेज सी लगी है। फोन की लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है। और नीचे की साइड हमें जो है स्पीकर टाइप सी पोर्ट और यहाँ पर सिम ट्रे मिलती है जो मैंने खोल दी है। और यहाँ पर हम स्टोरेज को एक्सपैंड तो कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है। बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पर रबड़ की कोटिंग दे रखी है, देखो जो रेड वाली है, तो ये जो है IP रेटिंग देगी। और ब्रांड जो है IP53 रेटिंग क्लेम भी करता है। और फोन की ऊपर की साइड अच्छी बात है भाई, हेडफोन जैक दे दिया और साथ में डुअल स्पीकर्स के लिए है। और ये जो है IR सेंसर है और ये किसी भी चीज का रिमोट बन जाता है। इनफैक्ट मैं आपको डुअल स्पीकर सुनाना चाहता हूं, एक बार देखना कि कैसे इन्होंने स्प्लिट करा हुआ है इनको। और अगर मैं मेन को ब्लॉक करता हूं तब भी जो है दूसरे से अच्छी आवाज आ रही है। और दूसरे को ब्लॉक करते हैं, हाँ मतलब प्रोमिनेंट नीचे वाला ही है। और स्पीकर का आउटपुट मुझे पर्सनली काफी लाउड एंड क्लियर लगा है। 5G बैंड्स की बात करूं तो 7 5G बैंड्स मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है इस प्राइस सेगमेंट में। लेकिन अगर मैं इस नोट सीरीज को पिछले साल से कंपेयर करता हूं, जो कि Redmi Note 10 Pro Max से, गाइज एक बार देखो ना उसका डिजाइन यार। और अगर इसको देखते हैं ना तो देखो हल्का फुल्का डाउनग्रेड तो फील होता है। Note 10 Pro Max बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता था अपनी ग्लास बॉडी और अपने डिजाइन की वजह से, लेकिन ये जो ना हल्का प्लास्टिक की फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स कर दिए प्लास्टिक के, तो वो ना प्लास्टिक की फील आ रही है। ये मेरा ओपिनियन है लुक्स को लेकर, बट आप लोग कमेंट्स बताना क्या सोचते हो। और एक और बात अगर आपको याद हो, पिछले साल तो इन लोगों ने डेडिकेटेड हमें स्लॉट दिया था SD कार्ड का, इस बार हाइब्रिड दिया है। तो पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ कुछ मेजर चीजें कट करी है पिछले साल के मुकाबले। और ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सालों से Redmi इतना अच्छा काम कर रहा है अपनी नोट सीरीज के साथ कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है इनसे, और इस साल फॉर सम रीजन टूट रही है। एक और चीज मुझे पर्सनली फील हुई कि डिस्प्ले बहुत बड़ी है यार, फॉर्म फैक्टर बहुत बड़ा है इसका। अगर आप एक हाथ से यूज करना चाहो ना, पॉसिबल ही नहीं, आपको पूरा ऐसे एक्सपैंड करना पड़ेगा अपना हाथ। 6.67 इंचेस की डिस्प्ले है ये। बट अच्छी बात ये है कि बेजल्स बहुत
बहुत अच्छे हैं इसके। देखो यहाँ से बिल्कुल कम है, पंच होल कैमरा बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन चिन थोड़ा सा मोटा देखने को मिलता है। और आजकल ना बहुत सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं, और अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपने खुद नोटिस करा होगा, मैंने सब में हाईलाइट किया है कि आजकल चिन मोटे आ ही रहे हैं सारे फोन में। और हैप्टिक्स की बात करूं ना तो देखो यहाँ पर रीसेंट बटन, बैक बटन पे क्लिक करने में एक अच्छा हैप्टिक फीडबैक तो आता है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ना, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी लेकर आ रहा है। बिल्कुल कॉर्नर से भी कलर फेड नहीं करता है और ब्राइटनेस बिल्कुल मेंटेन करता है। अगर आप कॉर्नर से भी देखते हो तो व्यूइंग एंगल्स तो सुपर एमोलेड के हमेशा से अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें ही बुरी बात यह है कि YouTube पे हमें HDR का ऑप्शन ही नहीं मिलता यार। अब यहाँ पर फिर से वियर्ड बात यह है कि सुपर एमोलेड एक बहुत ज्यादा कमाल की डिस्प्ले है, बट फिर भी HDR का ऑप्शन ना होना ना बहुत ही ऑड लगता है। मैं आपको नेटफ्लिक्स और खोलकर दिखाता हूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि HDR कैपेबिलिटीज नहीं है, बट वाइडवाइन L1 तो है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि Xiaomi ने फोन जो है ना मल्टीमीडिया को देखते हुए बनाया था कि जो लोग ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो वो एक खरीदेंगे। तो HDR ना होना देखो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऊपर से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लेकिन मैं 120 हर्ट्ज को यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर दिखाऊं ना, आपको अच्छा एक्सपीरियंस दिखेगा। देखो स्मूथ तो है, इनफैक्ट ऊपर भी करके दिखाता हूं तो हाँ स्मूथ है। और प्रोटेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है, और मुझे पर्सनली करना पसंद नहीं है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 1200 निट्स की ब्राइटनेस है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, और सुपर एमोलेड होना तो बहुत अच्छी बात है। तो आओ धूप में टेस्ट करते हैं इसको। कड़कती धूप इसकी स्क्रीन पे पड़ रही है गाइस, और देखो इतनी क्लियरली दिख रही है ये डिस्प्ले। मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में ना इतनी ब्राइट डिस्प्ले कोई भी नहीं दे रहा है। और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 695 मिलता है हमें, जो कि अच्छा चिपसेट है। बट ये सेम चिपसेट हमने वीवो के फोन में भी देखा है, जो कि लाइक 15-18 के आसपास मिल जाता है। बट अच्छी बात यह कि यहाँ पर UFS 2.2 स्टोरेज यूज करी है, जिसके स्पीड टेस्ट भी अच्छे हैं, और LPDDR4X रैम है। और Xiaomi ने इस फोन में लिक्विड कूलिंग भी डाली है। लेकिन चीजें जो है थोड़ी सी लाइक डिफरेंट हो जाती है अगर इसमें हम CPU थ्रॉटलिंग रन करते हैं, क्योंकि उसका ग्राफ जो है मेरे को थ्रॉटल होते हुए काफी बार ये दिखा। तो ऐसा क्यों है मुझे पर्सनली नहीं पता लगा। प्रोसेसर में कमी नहीं है, शायद से ऑप्टिमाइजेशन में होगी। मैं आपको Antutu स्कोर्स भी दिखाता हूं, 3.5 लाख के करीब आए हैं। और साथ में Geekbench भी देखो, जिससे आपको रेफरेंस मिल जाए कि कहां पर स्टैंड करता है। आई नो ऐसे नंबर्स देखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट मैं आपको गेमिंग दिखाता हूं। मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी इंस्टॉल करा, हाई और मैक्स सेटिंग पे आपको 60 FPS मिल जाएंगे। वेरी हाई सेटिंग्स पे जो है 55 to 60 FPS आपको मिल सकते हैं। और BGMI की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस अल्ट्रा पे आपको 40 FPS मिल सकते हैं। वैसे इस फोन में जो है ना HD हाई हमारी हाईएस्ट सेटिंग्स रहती है, और उस पे 30 FPS पे चलेगा। अगर मैं सारी बातें सम अप करूं तो परफॉर्मेंस डिसेंट है, बुरी नहीं बोलूंगा। बट हाँ, ऑप्टिमाइजेशन की नीड है, क्योंकि मैं इसके लिए UI यूज कर रहा था, कहीं ना तो कहीं मुझे हल्के फुल्के लैग फील हो रहे थे। तो आई विश इसको जल्दी से फिक्स करा जाए। और यहाँ पर Android 11 मिलता है, आई विश Android 12 भी दिया गया होता। हाँ जी, हमें जो है ब्लॉटवेयर मिलते हैं काफी सारे, और आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। मेरे हिसाब से इस फोन का जो बैटरी डिपार्टमेंट है ना, वो कंपटीशन को किल करता है, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है, ऊपर से 67 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी। भाई बहुत ज्यादा होता है, बड़े बड़े नंबर्स है ये। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये फोन आउटशाइन करता है। कैमरे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेन कैमरा में 108 मेगापिक्सल का मिलता है, ये भी पिछले साल यूज हुआ था। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ये है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। पहले 5 दिया था, अब 2 दे दिया है, तो यहां पर भी डाउनग्रेड है। बाकी फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का है। मैं आप लोग को कैमरा सैंपल दिखाऊं, ज्यादा समझ में आएगा मैं क्या कहने वाला हूं। ये फोटो जो है बिना नाइट मोड की खींची है, और ये वाली फोटो नाइट मोड के साथ खींची है। कोई डिफरेंस मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ। मैंने क्रॉस चेक के लिए बिल्कुल डार्क कंडीशन के अंदर एक फोटो खींची विदाउट नाइट मोड, और ये विद नाइट मोड है। देखो भाई बिल्कुल माइनर डिफरेंस है यहाँ पर। आई थिंक नाइट मोड में थोड़ी सी वर्क करने की नीड है Xiaomi को। ये वाली फोटो मैंने सन के अगेंस्ट खींच रही डायनेमिक रेंज टेस्ट करने के लिए, मुझे ठीक लगा यार, बिल्कुल अच्छी फोटो आई है। इनफैक्ट इसके अंदर भी जो है कलर्स इसने बहुत अच्छे मैनेज करे हैं। ग्रीन्स जो है बिल्कुल ठीक से रखा है, ब्लू को भी ओवर सैचुरेट नहीं करा है, और डिटेल भी सही मेंटेन है। और मुझे तो फ्रंट कैमरा भी काफी अच्छा लगा है। देखो एज डिटेक्शन भी इसने काफी अच्छी मेंटेन करी है, और स्किन टोन भी बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट इंडोर में भी इसकी जो फ्रंट कैमरे की स्किन टोन है वो बिल्कुल ठीक आती है, न्यूट्रल है बिल्कुल। कभी कभी मैंने नोटिस करा है कि जब आप अल्ट्रा वाइड से फोटो खींचते हो तो वो थोड़ी वार्म आती है, और जब आप नॉर्मल लेंस से खींचते हो देखो वो कूल आती है। ये मेजर डिफरेंस है। और ह्यूमन सब्जेक्ट पे ना बहुत कॉन्ट्रास्टी रहता है। देखो इसने सन तो फिर भी मैनेज कर लिया, बट बहुत कॉन्ट्रास्टी फोटो खींची है। इंडोर में भी ना आपको ज्यादा डीप ब्लैक दिखेंगे, इसकी वजह से डिटेल थोड़ी सी कम हो जाती है, बट हाँ लाइक ओके सा है। सिंपली मैं एक बात बोल सकता हूं कि मैंने इससे बेटर कैमरा इस प्राइस सेगमेंट में देखा हुआ है। वीडियो की बात करूं तो यहां पर भी डाउनग्रेड है, क्योंकि 4K 30 FPS का ऑप्शन नहीं है। पिछले साल इन लोगों ने अपनी नोट सीरीज में दिया था 4K का ऑप्शन। यहां पर मैक्सिमम सेटिंग 1080p 30 FPS मिलता है। कंक्लूजन की बात करते हैं कि मुझे ये फोन लगा कैसा, तो मैं ऑनेस्ट
ऑनेस्टली बताऊं तो Redmi Note 10 Pro Max ने इतनी हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी कि ये कंप्लीट सक्सेसर फील हो ही नहीं रहा। काफी चीजें इन लोगों ने कट कर दी ना इस साल। तो Redmi Note 10 Pro Max तो नेक्स्ट लेवल था, और हर साल जो है ना Redmi अपनी नोट सीरीज को ऐसे लॉन्च करता था कि पूरे साल इनका कोई कंपटीशन नहीं होता था। बट अभी की बात करूं तो Realme 9 स्पीड एडिशन आया है 20,000 रुपए में, और उससे तगड़ी स्पेसिफिकेशंस और कोई नहीं लेकर आ रहा है। तो Realme इस बार ज्यादा एग्रेसिव हो गया है अगर हम Redmi से कंपेयर करें तो। ऐसा नहीं है कि ये फोन बेकार है, फोन अच्छा है। 67 वोट चार्जिंग, ऊपर से 5000 mAh की बैटरी और सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी स्पेसिफिकेशंस है। बट स्टिल इस बार Redmi इतना एग्रेसिव नहीं हो पाया मार्केट में जितना हर साल हो जाता था। आप लोग भी बहुत टेकी हो यार, आप लोग बताना क्या सोचते हो, और लोगों की हेल्प करो कमेंट सेक्शन में। और आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।